नहीं नहीं, पावर स्टार ना है, ऐसे इंसान से कौन मेरे घर वाले करने देंगे। पावर स्टार है महाराज, आपको दिन जिंदगी भर सोचना। एक दिन तो शादी कर लेंगे, फिर मजा लेकर के तो छोड़ ही देंगे ना पवन जी। 4 दिन नाम फिर बदनाम, 4 दिन नाम आज जो। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई राजू। तो आज हमारे साथ वही खूबसूरत मॉडल जो कॉमेडी से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी बवाल धमाल कुछ भी मचा चुके हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम शिवांगी साहू है। बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हमको कैसे आप देख रहे हैं? अच्छे दिख रहे हैं। तो अच्छे हैं। तो सबसे बड़ा, इतना ज्यादा खूबसूरत है, कौन सा क्रीम लगाती है? मेरी मम्मी खूबसूरत है तो मैं भी खूबसूरत हूँ। मम्मी खूबसूरत है इसलिए कोई क्रीम यूज नहीं करती? नहीं, कोई क्रीम नहीं यूज करते हैं। गाइस आप लोग बताइए, देखिए कोई क्रीम यूज करती है तो कमेंट कीजिए कौन सा क्रीम है। मैं तो जब मतलब सूट नहीं चलता है तो मैं बिना मतलब आप बचपने से ही स्मार्ट हैं? हाँ, मेरी मम्मी अब स्मार्ट है तो मैं भी स्मार्ट हूँ। तो प्रमोद प्रेमी के साथ आपके काफी ज्यादा गाना है, उसमें सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगा? मेरा प्रमोद जी के साथ मेरा देखिए बहुत ज़्यादा गाना आया, लेकिन मेरा फेवरेट गाना है एक होली का गाना है, और जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, आप सब सुने भी होंगे। ना सुने, आप सुना दीजिए अपना मुझसे, उसका बात कुछ अलग रहेगा। हम गाएंगे तो आपको हंसी आएगा। हंसी ना, हम हंसे कोई हंसेगा नहीं, ठीक है? कमेंट में कोई हंसेगा नहीं। देखिए सबको सब कुछ नहीं आता है, हमको गाना गाना इतना खूबसूरत आप कैसा भी गाइएगा धमाल हो जाएगा। होलिया में चल गईल माल भौजी, तोहरा में डाल में है साल भौजी। रंग डालने की बात होती है। ऑडियंस कुछ और समझ लिया आप तो? नहीं, क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा, गलत समझने का उम्र नहीं ऑडियंस का। नहीं गलत नहीं, रंग डालें और क्या। आगे आपका ड्रीम होगा किसी, जैसे में भोजपुरी के दिग्गज कलाकार पावर स्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, आपका भी ड्रीम है कि हम पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम करें? देखिए इसको ड्रीम नहीं कहा जा सकता है। नहीं, काफी लड़कियां का ड्रीम होती है कि भोजपुरी में शौक है, ड्रीम नहीं है। क्योंकि मैं शौक है ना। हाँ, मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन मैं काम करूंगी तो मैं वो सपना क्यों रखूं, मुझे पता इनके है। साथ शौक है पवन जी के साथ काम करने। काफी मॉडल काफी खूबसूरत लड़कियां होती है कि पवन सिंह के साथ हम काम करें, इसलिए आपका भी है। जी जी जी, इसलिए कि उसका आप दिल से मानते हैं? नहीं, दिल से नहीं मानते। दिल से नहीं मानते ना। तो काफी लड़कियां बोलती है कि हमको पावर स्टार पवन सिंह से प्यार हो गया। उससे लड़कियों को आप क्या जानकारी देना चाहिए? नहीं, वो सब प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, वो सब नाम के लिए सिर्फ होता है कि मैं इनके साथ अगर थोड़ा सा मैं बोल लूंगी, कुछ भी बोल लूंगी तो मेरा नाम होगा, बस ऐसे ही। पवन सिंह को तो आप अच्छे जानते हैं। तो मैडम पवन सिंह के बारे में अफवाह फैलता रहता है कि पवन सिंह दारूबाज है, लौंडियाबाज है, क्या कहिएगा आप? अब देखिए, अब इतना हम नहीं जानते, लेकिन जब लोग कहते हैं तो ऐसे ही ढिंढोरा थोड़ी ना पिटाता है। तो आपको लगता है? हाँ होगा, हमको तो हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। तो भोजपुरी ने जब अफवाह फैलता है कि भोजपुरी में काम करना यानी बेड शेयर करना पड़ता है, बिना हुए किसी भी चीज का अफवाह नहीं फैलता है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्वेशन होता है, तभी किसी चीज का अफवाह फैलता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ठीक होगा, सही बात है। अब क्यों ज्योति जी को छोड़ के रह रहे हैं? क्यों नहीं? ज्योति जी उतना अच्छा शादी किए हैं, उतना अच्छे से सब कुछ है, ज्योति जी में क्या कमी है? क्यों नहीं रह रहे हैं? शायद हमको लगता है मौज मस्ती की वजह से ही पवन जी नहीं रहते होंगे। पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं, किसके बारे में क्या कहिएगा? तीसरी करे, चौथी करे, 10वीं करे, लेकिन अगर आपको मौका मिला शादी करने का पवन सिंह से, पावर स्टार ना है, ऐसे इंसान से कौन मेरे घर वाले करने देंगे? पावर स्टार है महाराज, आपको दिन जिंदगी भर सोचना। एक दिन तो शादी कर लेंगे, फिर मजा लेकर के तो छोड़ ही देंगे ना पवन जी। संपत्ति का तो बहुत उसके पास है, वो ऐसा संपत्ति लेकर क्या करेंगे जब हमको बाद में लात मार दिया जाएगा ज्योति सिंह की तरह? बताइए। कहीं भी जाइएगा तो बोले किसका पत्नी? तो पावर स्टार पवन सिंह। 4 दिन नाम फिर बदनाम, 4 दिन नाम। आज ज्योति सिंह दर दर कर ठोकर खा रही है ना आप लोग के सामने, जाके इंटरव्यू दे रही है ना कि पवन जी ऐसे किए, ऐसे। आज तो अभी तो मेरा दिल एकदम टूट गया, रो रही हैं। तो ऐसे क्या, मेरा भी आज मैं 4 पैसा कम कमाए वैसे आदमी से काम मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे आदमी से नहीं जो शादी करके आज धोखा दे दे। 4 पैसा कम कराए, कम से कम वो मेरे से प्यार तो करेगा। 4 पैसा कम कमाएगा लेकिन प्यार तो करेगा, प्यार तो देगा पूरा मुझे। उस लड़की को, नए लड़की को क्या करना चाहती है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहती है,
पर वो सुन जाती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना यानी बेड शेयर करना पड़ता है, उस लड़कियों को आप इस वीडियो के माध्यम से क्या जानकारी देखिए, दीजिएगा? मैं यही कहना चाहूंगी कि लालच बुरी बात है, लालच में मत पड़िए आप लोग। और हम लोग ऐसे लाइन में आ करके बहुत गंदा फंस गए, और ऐसे आए दिन बहुत लड़कियों, नए नए लड़कियों का शोषण होते रहता है कि अरे भाई मैं स्टार बना दूंगा तुमको, मेरे वीडियो में काम करो, और मैं तुमको ये पवन सिंह के साथ करा दूंगा, मैं तुमको खेसारी जी के साथ करा दूंगा। करना जो ना कुछ नहीं होता है, बस झांसा दे करके छोटा मोटा काम दिला करके उसके साथ गलती हो, उसके बाद छोड़ देता है सब। क्या आपको साथ ऐसा ऑफर आया कि हम रातों रात आपको पावर स्टार पवन सिंह के साथ स्टार बना देंगे, ऐसा ऑफर मिला कभी? जी, मुझे भी बहुत लोग स्टार्टिंग में बोले, लेकिन अब लोग समझ गए कि लड़की कैसी है कैसी नहीं, तो फिर अब कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होती है बोलने का। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानी हुआ था स्टार्टिंग तो आपको क्या लगा वो बात सुन के कि रातों रात हम रातों रात बिन टाइलेंट के पावर स्टार पवन सिंह के साथ काम कर सकते हैं? आपको कुछ लगा होगा गलत या सही, आप उस समय क्या सोचे? हाँ, हमको सुनने में आया था कि नहीं ऐसे ऐसे होता है, और फिर उसके बाद हमको इस लाइन में आने के बाद हम कहे कि हाँ ये तो सही बात है। हमको विश्वास नहीं होता था कि ऐसा बात होगा, लेकिन फिर बाद में हमको विश्वास हो गया, नहीं ये तो सही बात है, लोग सही बोलते थे कि ऐसा ऐसा चीज़ें होता है। ठीक है, आप लोग बस बोलते जाइए, हम करना तो मेरा हाथ में है कि करेंगे नहीं करेंगे, हमको क्या करना है क्या नहीं। सबका सुनते, आज भी सबका सुनते, करते अपने मन का है, हमको जो ठीक लगता है हम वो करते हैं। उस लड़की को क्या जानकारी देना चाहिएगा जो रातों रात उसको बोला जाता है कि हम स्टार बना देंगे? तो बोले तो अभी बस यही कहना चाहूंगी कि देखो, स्टार यहाँ पे खुद को तो खाने के लिए तो रहता नहीं है, तो तुम लोग को स्टार क्या कोई बनाएगा है? खुद को खाने को नहीं रहता है, बोलता है, मतलब इतना हंसी आता है कि यार मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं इतना लाख कमाता हूँ, खुद का कोई ठौर ठिकाना ही नहीं रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्री या कॉमेडी कोई इंडस्ट्री में काम करता है तो उसके साथ प्यार हो जाता है। क्या अभी प्रमोद प्रेमी के साथ, अमित प्रेमी के साथ आप गर्लफ्रेंड बने हुए, क्या आपको भी काम करते करते कभी प्यार हुआ? हाँ, लगाव हो जाता है। अब प्यार उसको नहीं कह सकते, वो प्यार मोहब्बत की नहीं, मैं तुम्हारे से शादी करूंगा, ये करूंगा, करूंगी, वो करूंगी ना। अब इतना सीन के हम लोग मतलब डेली काम करेंगे, डेली तो हम लोग एक अच्छे मित्र नहीं बन जाएंगे, तो जरूरी थोड़ी ना है कि प्यारे हो जाएगा। तो वही लड़की 1-2 साल के बाद आने के बाद कहते हैं हमको माने आप ही एक दूसरे के बाद अफवाह फैला सकते हो, हमको अमित परिमल से प्यार हो गया है। कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। तो उस लड़की को क्या कहिएगा जो किसी स्टार के साथ काम करती है, बोलती है उसके साथ हमको प्यार हो गया है, उसको हमारे सपने में आते हैं? नहीं, देखो ये गलत बात है। और ये सब चीज़ों से क्या होता है ना कि अपना तो अपना इज्जत जाएगा, हमारी फैमिली वालों का भी इज्जत जाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं ये सब करना बहुत गलत है। तो हमको अपनी फैमिली वाली, कोई भी अगर अच्छी लड़कियां रहेंगी ना तो अपना फैमिली घर परिवार सब देखते हुए ही चलेंगी, तो हम अपना पहले फैमिली को ही समझेंगे, उसके बाद किसी को समझते हैं। तो आप इतना तक पहुंच चुके हैं, स्टार्टिंग में आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था? स्टार्टिंग में तो यही रिएक्शन था कि क्या ये सब मतलब भोजपुरी लाइन, वो तो बहुत दिन से देखते आ रहे हैं ना, टीवी वगैरह एल्बम वगैरह, भोजपुरी लाइन है, चूज कर रही हो, ऐसा लाइन मत चूज करो, मत जाओ। लेकिन शौक था, मजबूरी नहीं, थोड़ी मजबूरी थी, थोड़ी हाँ। इतना हाँ, लेकिन शौक मेरा इतना था, बहुत ज़्यादा शौक था इस लाइन में आने का, तो फिर मैं आ गई। अभी क्या है मम्मी पापा का रिएक्शन क्या? अभी गाँव जाते हैं तो कैसा फील होता है? अभी तो मैं टीवी पे आती हूँ तो लोग देखते हैं, तो अरे दीदी आगे मेरे से दूर दूर से लोग मिलने आते हैं, फोटो खींचने आते हैं। और जब देखिए पैसा बहुत बड़ा चीज होता है, पैसा बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप देखिए, आप लड़का है ना, अगर आप कमा के 1 महीना परिवार के लिए कुछ भी ना करे, कमा के अपने पास रख ले, उड़ा दे, वही आप कमाएंगे, कमा के घर पे देंगे, देखिए तब कितना इज्जत मिलेगा, और उस टाइम आपको कितना इज्जत मिल रहा था, उससे दुगना। तो वही आज मेरा बहुत इज्जत होता है, सब लोग बहुत मानते हैं, सब लोग बहुत आपका भी दोस्त होगा, सहेली वाले इतना ज़्यादा स्टार बन चुका है, काफ़ी प्रमोद प्रेमी के साथ, अमित प्रेमी, काफ़ी बड़े स्टार, तो आपका दोस्त में होगा जो वहीं पे वहीं होगी, पढ़ाई लिखाई करते, तो कैसा उसके साथ जाते मिलते जुलते कि ना? हाँ,
हाँ, सबके साथ जाते हैं, मिलते हैं, घूमते हैं, टहलने जाते हैं। सबका रिएक्शन अच्छा ही होता है कि नहीं कि मैं मतलब वो लोग का रिएक्शन कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ घूम रही हूँ, रील्स बना रही हूँ। आपको लगता है कि वो सब मेरे दोस्त है, हम उन सेलिब्रिटी के साथ रहते हैं साथ में? हाँ हाँ, वो लोग को फील होता है और हमको लगता है कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सब लोग मतलब खुशी होता है, सबको अच्छा लगता है मिला जुला के। जो अमित पनवेल के साथ आपका वेब सीरीज 2 हो रहा है, मोटका का विवाह 2, उसके बारे में क्या जी, कहिएगा? जी, कब से जी, आपका जी। इसमें क्या रोल मिल रहा है आपको? जी, तो अमित परिमल जी के साथ हमारा मोटका का ब्याह 2 आ रहा है और मोटका के ब्याह 2 में जो मैं उनकी गर्लफ्रेंड का रोल की रहती हूँ, मोटका के ब्याह में गर्लफ्रेंड का रोल की रहती हूँ, तो वही कंटिन्यू होगा छठ के बाद। तो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कैसा लगता है क्या कैसा लगा वही काम कर उनके साथ काम उनके साथ, करके? अमित पनवेल टीम के साथ? उनके वो लोग देखिए काफ़ी अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं लोग। और मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे सामने तो उनके भैया हैं, वो गुरु समान हैं। सब लोग बहुत मतलब एकदम फैमिली की तरह लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा लगता है काम करके, ऐसा नहीं लगता है मैं कहीं बाहर गई हूँ काम करने या अलग अनजान लोग के पास गई हूँ। अपने फैमिली की तरह लगता है और काम करके मैं अपना हंसी खुशी से पेमेंट लेके चली आती हूँ। तो फिर जा रहे हैं छठ पूजा के बाद? हाँ और तो आगे क्या प्लान है? मतलब एक तो कोई फिल्म में काम करने का मौका मिले? हाँ, कहीं भी हमको काम करने का मौका मिले, बढ़िया लगेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो ज़्यादा समय के ना खींचते हुए, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, बॉयफ्रेंड होगा ही? नहीं, हाँ, होगा ही? बॉयफ्रेंड तो मेरा नहीं है। नहीं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। प्रपोजल तो आता होगा इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे क्या, सामने से भी आता है। आज तक सामने से कोई प्रपोज किया कि आई लव यू, हम आपके बिना नहीं जी नहीं जी पाएंगे? पाएंगे, हाँ किया है बहुत। तो आपका उस समय रिएक्शन क्या रहा है? क्या रिएक्शन, हम ठान लिए हैं कि ये सब करना ही नहीं है, तो रिएक्शन यही रहेगा, हमेशा नामे ही रहेगा। तो जो लड़का आपको देखकर जी रहा है, आपको पटाना चाहता है, वो पटाना चाहते तो मैं यही कहूंगी, मैं सीधे अब प्यार मोहब्बत नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी। जिनको शादी करना हो मेरे से शादी कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं कर सकती हूँ। जो लोग लाइन मारा, कृपया लाइन ना मारे, क्योंकि इनका शादी करे। क्योंकि गर्लफ्रेंड नहीं, डायरेक्ट बीवी आएगी। हाँ। इनका हस्बैंड आएगी। हाँ। कैसा लड़का चाहिए, कैसा इसी लाइन का, या जॉब वाला, या पैसा वाला? ना वो लड़का 4 पैसा कमे कमाए लेकिन हमके प्यार करे। हम प्यार के भूखल बानी बस। प्यार के लिए कल बॉयफ्रेंड के प्यार मिलल ना, बात हस्बैंड में ही साथ वाला प्यार मिले। हाँ बस उहे बात बस, समझ गई ला। समझदार हम बचपने से बानी। हाँ, तो देखिए हम बहुत बड़े वाले सिंगल हैं, तो हमको एक अच्छा लड़का चाहिए जो हमको ढेर सारा प्यार करे बस। तो ज़्यादा टाइम है। थैंक यू सो मच शिवांगी साहू, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, नए टॉपिक और नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।